आज की कहानी बहुत मजेदार है और शिक्षादायक भी है। कृपया निवेदन है, कहानी लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर ताने को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता, हर वार का जवाब तलवार से नहीं, कभी कभी खामोशी से दिया जाता है। एक बात बड़ी गहरी है, जैसे ही आप कुछ अलग करने निकलते हैं जो हमें समझने की नीयत से ही नहीं देख रहे। यह वीडियो आज उसी सवाल का जवाब है। जब कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या लड़ना चाहिए? क्या बहस करनी चाहिए? या फिर खुद को साबित करने की कोशिश में लग जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि यह लोग आपकी ताकत से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से ताकत पाते हैं। आपका जवाब उन्हें ऊर्जा देता है, आपका गुस्सा उन्हें मज़ा देता है, आपकी सफाई उन्हें मौका देती है आपको और परेशान करने का। इसलिए पहला नियम है, जवाब नहीं, खामोशी दो। कभी कभी चुप रहना सबसे ज़ोरदार जवाब होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम चुप रहेंगे तो लोग समझेंगे कि हम कमज़ोर हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमज़ोर वो होता है जो हर बात पर फट जाता है, जिसे हर ताना चुभ जाता है, जो हर आलोचना पर टूट जाता है। मजबूत वो होता है जो शांत रहकर अपने काम से जवाब देता है, जिसे मालूम है कि दुनिया को जवाब देना है, लेकिन शब्दों से नहीं, कर्मों से। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़का था, सबल, जो कॉलेज में बहुत मेहनती था। उसकी क्लास में कुछ लड़के उसे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। कभी उसके पहनावे का मजाक उड़ाते, कभी उसकी अंग्रेजी पर हंसते, कभी उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी कहते। लेकिन सबल एक भी बार पलट कर कुछ नहीं बोला, बस हर दिन अपने काम में लगा रहा। एक दिन सबल कॉलेज टॉपर बना। जब वह मंच पर सम्मान लेने गया तो उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। और उसी भीड़ में वह सारे लोग खामोश बैठे थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। देखा आपने, उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ने सब कह दिया। दुनिया आपको सुधारने में लग जाती है। वो आपको बताती है कि तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमसे नहीं होगा। लेकिन वो लोग कभी यह नहीं समझते कि आप कौन से हालातों से उठे हैं, आपने क्या खोया है, क्या सहा है और क्या क्या सहते हुए आज तक अपने आप को जिंदा रखा है। अब बात यह है कि क्या आप हर किसी को जवाब देते फिरेंगे, हर किसी को अपनी सफाई देंगे, हर किसी की उम्मीदों और मान्यताओं के मुताबिक जीते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी है। आपके फैसले, आपके ख्वाब, आपके जज्बात, यह सब किसी और की अनुमति के मोहताज नहीं है। अगर आप आज भी दूसरों की बातों से टूट जाते हैं, अगर आज भी किसी के दो शब्द आपको बेचैन कर देते हैं, तो एक बात जान लीजिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग नहीं है, बल्कि आपकी वह आदत है जो हर किसी की बात को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेती है। अब सवाल यह है, क्या इसका कोई हल है? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दूसरों की बातों का असर ही ना हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका नाम है इग्नोर करना। लेकिन इग्नोर करना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप जवाब देना बंद कर देते हो तो सामने वाला अपने ही शब्दों के जाल में उलझ जाता है। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि आप डर गए या आप कमज़ोर हो। इग्नोर करने का मतलब है, मैं अब अपनी ऊर्जा बेकार की बातों पर नहीं, बल्कि अपनी तरक्की पर लगाऊंगा। इग्नोर करने का मतलब है, अब मैं उस ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं जहां तुम्हारी सोच मेरी उड़ान को छू भी नहीं सकती। और यह जो शुरुआत है, बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। आज इस वीडियो में हम एक एक करके उन नियमों को जानेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप जिंदगी में आने वाले नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें, कैसे खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपके आत्मसम्मान को छू ना सके, कैसे आप दूसरों के शब्दों से आज़ाद होकर सिर्फ अपनी आवाज़ को सुनना शुरू करें। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक आवाज़ है हर उस इंसान की जो भीड़ में अकेला है, जो बहुत कुछ सुन चुका है, बहुत कुछ सह चुका है, लेकिन अब चुप रहकर जवाब देना चाहता है। इस वीडियो के बाद आप वैसे इंसान नहीं रहेंगे जैसे अब हैं। आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे, खुद के लिए खड़े होना शुरू करेंगे,
और सबसे ज़रूरी बात, आप यह सीख जाएंगे कि किसको सुनना है और किसे इग्नोर करना है। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली कला सीखने के लिए, इग्नोर करने की कला। क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ शब्द, कुछ चेहरे आपकी हिम्मत तोड़ नहीं सकते, लेकिन छीन सकते हैं आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मसम्मान। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का और दुनिया को बिना बोले जवाब देने का, इग्नोर करके। क्या आप जानते हैं, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त हमें नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। वह हमारी हर छोटी गलती को पकड़ते हैं, मजाक बनाते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह जलन दिखाई देती है। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं। कभी वह ऑफिस के कलीग होते हैं, कभी परिवार के रिश्तेदार, कभी दोस्ती की शक्ल में छिपे दुश्मन, तो कभी सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले अजनबी। और हम उनकी बातों का जवाब देने लगते हैं, उन्हें साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम गलत नहीं हैं, कि हम भी कुछ हैं, कि हमारे अंदर भी काबिलियत है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या वाकई हमें खुद को उन लोगों के सामने साबित करने की ज़रूरत है? यह दुनिया बहुत शोरगुल वाली है, हर कोई चीख रहा है स्विंग साबित करने के लिए। लेकिन जो शांत होता है वो खुद को साबित नहीं करता, वह खुद को जानता है। कभी कभी जब कोई आपको ताना मारे तो जवाब देना आपकी गरिमा को छोटा कर देता है, क्योंकि जब आप किसी की ऊंची सोच पर उतरकर उसे जवाब देने लगते हैं तो आप अनजाने में उसके स्तर पर आ जाते हो। खामोशी में एक ताकत होती है, वो ताकत जो शब्दों से कहीं ज़्यादा असरदार होती है। आप जब जवाब नहीं देते तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो सोचता है इसका असर क्यों नहीं हो रहा। उसे लगता है मैंने इतना कुछ कहा और इसने कुछ कहा ही नहीं, और यही आपकी जीत होती है। खामोशी सिर्फ जवाब नहीं होती, वो एक संदेश होती है। वो बताती है कि आपने किसी की नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं किया। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है और आप कुछ नहीं कहते तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। आपके अंदर कोई तूफान नहीं उठता, क्योंकि आपने उसे अंदर आने ही नहीं दिया। याद रखिए, हर एक बेइज्जती तभी असर करती है जब हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। अगर आप किसी की बात को इग्नोर कर देते हैं तो वह हवा में उड़ जाती है और आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको चिढ़ाने की कोशिश करे, जब कोई आपकी मेहनत पर सवाल उठाए, जब कोई आपके पीछे बात करे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या इस बात का जवाब देना मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लाएगा? अगर नहीं तो चुप रहिए, क्योंकि चुप रहकर आगे बढ़ना जवाब देने से कहीं ज़्यादा मजबूत काम है। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर आप सफल हो तो जलेंगे, असफल हुए तो हंसेंगे। आप कुछ अलग करोगे तो टोका जाएगा, भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे। इसलिए दूसरों के कहने पर नहीं, अपने मन की आवाज़ पर चलिए। और जब कोई आपकी राह में जहर फेंके तो उस जहर को चुपचाप छोड़कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका सफ़र, आपका सपना, आपकी मेहनत, इनका कोई भी जवाब देने लायक नहीं होता। जो सिर्फ आपको गिराने की नीयत से बात करता है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि यह पहला नियम है उन 8 नियमों में से जो अगर आपने सीख लिए तो कोई भी आपकी मानसिक शांति, आत्मसम्मान और सफलता को छू भी नहीं पाएगा। अब जब हमने पहले नियम को अच्छे से समझा, प्रतिक्रिया मत दो, खामोशी दो और जानो कि हमारी खामोशी कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अब बात करते हैं उस दूसरे नियम की जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला बना देती है। वो है हर किसी को खुश करने की कोशिश। कभी आपने सोचा है कि आप दिन भर में कितनी बार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई और आपसे नाराज़ ना हो जाए? कभी ऑफिस में बॉस को खुश करने के लिए वह काम भी स्वीकार कर लिया जो आपको ठीक नहीं लगा, या कभी दोस्तों की बातों में आकर अपनी पसंद नापसंद को पीछे छोड़ दिया ताकि दोस्ती बनी रहे। यही तो है असली जाल, हर किसी को खुश करने की कोशिश। लेकिन सच्चाई यह है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया का हर इंसान आपसे खुश हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं। असल में जब आप हर किसी को खुश करने लगते हो तो धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हो।
आपकी पहचान धुंधली हो जाती है। आपकी पसंद, आपके विचार, आपकी भावनाएं सब किसी और की खुशी के नीचे दब जाती हैं। और यह सबसे खतरनाक बात होती है जब इंसान अपने ही भीतर खो जाता है। जब आप खुद के साथ सच्चे नहीं रहते तो दुनिया की कोई खुशी, कोई तारीफ आपको संतोष नहीं दे सकती। देखिए, यह जीवन आपका है, आपकी आत्मा की, आपकी सोच की, आपके सपनों की एक अनोखी कहानी है। इसे हर किसी की राय के हिसाब से बदलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार लोग आपसे यह उम्मीद करेंगे कि आप उनकी बात मानो, उनके जैसा सोचो। कभी आपसे कहेंगे कि तुम बदल क्यों नहीं जाते, कभी कहेंगे कि तुम इतने अजीब क्यों हो। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या वाकई आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है? सच्चाई तो यह है, जो लोग आपको समझते हैं उन्हें किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं होती, और जो आपको नहीं समझते उन्हें आप कितना भी समझा लो वह नहीं समझेंगे। इसलिए सीधा नियम यह है, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। आप कोई सर्वे नहीं हो कि सबकी राय लेनी पड़े। आप कोई प्रोजेक्ट नहीं हो जिसमें हर किसी की मंजूरी ज़रूरी हो। आप एक इंसान हो जिसे खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हर बार जब आप खुद की खुशी को छोड़कर किसी और को खुश करने के लिए झुकते हो तो आप अपनी आत्मा को थोड़ी थोड़ी करके चोट पहुंचाते हो, और धीरे धीरे यह चोट इतनी गहरी हो जाती है कि आप मुस्कुराते हुए भी रोने लगते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूँ जो मुझे करना है? क्या मैं उन लोगों के लिए जी रहा हूँ जो मेरे जिम्मेदारों हैं, जैसे माँ बाप? एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, अगर कोई कलाकार हो और वह हर दर्शक की पसंद के हिसाब से अपना चित्र बदलता जाए तो आखिर में उसका खुद का कोई स्टाइल बचेगा ही नहीं। वैसे ही हम भी अगर हर किसी की खुशी के हिसाब से खुद को बदलते जाएंगे तो अंत में हमारे अंदर कुछ भी अपना नहीं बचेगा, ना सोच, ना आत्मसम्मान, ना खुशी। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम ऐसे क्यों हो, तो मुस्कुराइए और कहिए, क्योंकि मैं यही हूँ और यही मेरी खूबसूरती है। आपको किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, आपको खुद के से सच्चा रहने की ज़रूरत है। कभी कभी लोग आपको स्वार्थी कहेंगे, कभी ज़िद्दी, कभी अहंकारी, लेकिन अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो और किसी का बुरा नहीं सोचते तो यकीन मानिए यह उस समाज की बेचैनी है जो आपको आज़ाद होता नहीं देख सकता। इसीलिए याद रखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा और आपकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद को मत खोइए, आपके जैसा कोई नहीं, और यही सबसे बड़ी बात है। अब जब हमने ये समझा कि हमें हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगला नियम हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस तीसरे नियम की जो आपकी मानसिक शांति का असली पहरेदार है। जब हमने यह समझ लिया कि हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी का हर पल दूसरों की मंजूरी के हिसाब से नहीं जीना चाहिए, तो अब वक्त आ गया है कि हम एक और गहरी बात समझें। दूरी बनाना शांति से, लेकिन शांति से हमारा अगला नियम है, दूरी बना लो लेकिन शांति से। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मन की शांति छीन लेते हैं। हर बात में टोकना, हर फैसले पर सवाल करना, हर बार खुद को सही और आपको गलत साबित करने की जिद। ऐसे लोगों के साथ बार बार उलझने से सिर्फ एक चीज़ होती है, थकान, बिना किसी नतीजे वाली थकान। पर यह भी सच है कि हर बार लड़ाई करके जाना ज़रूरी नहीं होता। हर बार अपनी सफाई देना, अपनी बात मनवाने के लिए बहस करना, कभी कभी यह आपकी ऊर्जा को खा जाता है। कभी कभी मुस्कुराकर पीछे हट जाना बिना कोई शब्द कहे, बस खामोशी से अपनी जगह तय कर लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आपने भी अनुभव किया होगा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बार बार बोलने के बाद भी कुछ नहीं बदलता। हर बार आप ही झुकते हो, हर बार आप ही समझते हो, हर बार आप ही रोते हो, पर सामने वाला वो न कुछ सुनता है न कुछ समझता है। ऐसे में ज़रूरी है दूरी, लेकिन वह दूरी किसी शोर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच में खुद को जान जाता है उसे दुनिया को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर की शांति ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। हर बार कुछ कह देना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर हार जाना, उस स्थान को छोड़ देना जहां आपका सम्मान नहीं बस आपकी उपयोगिता देखी जाती है,
वह असली ताकत होती है। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, यह उस आत्मा की समझदारी है जो जानती है कि कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। एक छोटा सा दृश्य सोचिए। मान लीजिए आपके पास एक सुंदर पौधा है, उसे रोज आप पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, पर अगर उसे लगातार छाया ही छाया मिले तो क्या वह कभी सूरज की रोशनी में बढ़ पाएगा? नहीं। उसे एक दिन आपको वहां से हटाकर खुले मैदान में लाना ही पड़ेगा, जहां उसकी जड़ों को खुलापन मिले और पत्तों को धूप। बस वैसे ही आप भी जब ऐसे लोगों में फंसे हों जो आपकी ऊर्जा को छीनते हैं, तो वहां से हट जाना जरूरी है। न गुस्से में, न तनाव में, न प्रतिशोध में, बस शांति से, सम्मान के साथ अपनी आत्मा को बचाते हुए। कभी कभी रिश्तों को छोड़ना नहीं होता, बस अपनी जगह बदलनी होती है, ताकि जो प्यार है वह नफरत में ना बदले और जो इज्जत बची है वह टूट ना पाए। लेकिन यह दूरी तभी सार्थक होती है जब उसमें शांति हो। जब आप किसी को छोड़े तो पीछे गुस्से का धुआं ना हो, बस एक मुस्कान हो जो कहे मैं तुम्हें दोष नहीं देता। या फिर अगर वह सच है तो आपको उस पर काम करना चाहिए, ना कि उसे अपने आत्मसम्मान के भीतर जहर बनाकर पालना चाहिए। हर बात जो लोग कहते हैं वह आपकी पहचान नहीं बनती है। आप क्या हो यह आप खुद जानते हो। आपने क्या झेला है यह आप ही ने देखा है। तो फिर क्यों किसी और के शब्दों को अपने आत्मविश्वास के आईने पर धूल बनने दे रहे हो? मुस्कुराइए। जब कोई बुरा कहे तो मन ही मन कहिए तेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरा नहीं। क्योंकि जो इंसान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है वह पहले ही खुद गिर चुका होता है। जो आपको ताने दे रहा है वह खुद भीतर से टूटा हुआ है। आपको अपनी ऊर्जा उन बातों पर खर्च करनी है जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि उन शब्दों पर जो आपको खींच कर नीचे लाएं। कभी कभी जब कोई बहुत बुरा बोलता है तो हम रात भर जाग कर सोचते रहते हैं। वो शब्द हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। बार बार हम सोचते हैं क्यों कहा उसने ऐसा? क्या मैं सच में ऐसा हूँ? सब लोग ऐसा सोचते होंगे क्या? और यहीं से शुरू होता है आत्मसंदेह का जहर। पर असल में जो बात कही गई वो वहीं खत्म हो गई थी, पर हमने उसे उठाया, पाला, बढ़ाया और वह अब हमारे अंदर का राक्षस बन गया। अब सोचिए, अगर किसी ने आपको गुस्से में कहा तू बेकार है, तो क्या उस एक वाक्य से आपकी पूरी काबिलियत मिट गई? क्या आपके अंदर की मेहनत, आपकी अच्छाई, आपके प्रयास सब खत्म हो गए? नहीं, वो बस एक शब्द था, एक पल था जिसे आपने दिल में जगह दी और वह अब वहाँ कब्जा करके बैठ गया। तो फिर अब से एक नई आदत बनाइए। जैसे घर का कचरा रोज बाहर फेंकते हैं, वैसे ही मन का भी कचरा रोज निकालिए। हर वो बात जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रही है, हर वो ताना जो आपकी मुस्कान को दबा रहा है, निकाल दीजिए। आपको पता है सबसे बड़ा आत्मपकार क्या होता है? यह तय करना कि मैं हर किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं हर आवाज को अपने दिल में नहीं उतारूंगा, मैं अपने मन को साफ रखूंगा, क्योंकि यहीं से मेरी जिंदगी की दिशा बनती है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपकी बातों को नजरअंदाज करता है, आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता, तो वह आपकी जिंदगी में सम्मान के काबिल ही नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं? हम उन्हें बार बार मौका देते हैं, बार बार उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार समझेंगे, शायद इस बार सुधरेंगे, शायद इस बार हमारी कद्र करेंगे। लेकिन हर बार नतीजा वही चोट, अपमान और टूटता हुआ आत्मसम्मान। अब जरा एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक बच्चा अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी एकमात्र पेंटिंग जिसमें उसने दिन रात मेहनत की हो, वो किसी को देता है और वो इंसान उस पेंटिंग को फाड़ देता है या हंसकर कहता है ये क्या बेकार चीज बनाई है। उस बच्चे का दिल टूटता है। ठीक वैसे ही होता है जब कोई हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। पर यहाँ सबसे अहम बात यह है, उस पेंटिंग की अहमियत उस बच्चे के लिए थी, वह उसकी मेहनत थी, उसकी भावनाएं थीं। और जब वह कोई और उसे बिना सोचे समझे कुचल देता है, तो सवाल सिर्फ इस बात का नहीं होता कि उस इंसान ने क्या किया, बल्कि इस बात का होता है कि क्या हम उसे फिर से वैसा ही मौका देंगे। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं, यह आपके अंदर की वह ऊर्जा है जो आपको बताती है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्या सह सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को इग्नोर करना मुश्किल है, लेकिन असल में
किसी ऐसे इंसान को अहमियत देना ज्यादा मुश्किल होता है जो बार बार हमें तोड़ रहा हो, हमारी हंसी उड़ाता हो या हमें कमतर महसूस कराता हो। ऐसे लोगों के लिए एक ही जवाब होता है, इग्नोर। और इग्नोर भी कोई गुस्से से नहीं, दुख से नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मसम्मान से आपको यह समझना होगा कि आप किसी के मजाक या तानों का हिस्सा नहीं हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी में बार बार ऐसा व्यवहार करता है जो आपको बुरा लगे, तो उसे नज़रअंदाज करना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि अपनी गरिमा की रक्षा करना है। और इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें कुछ बोलकर जाएं, लड़े झगड़े या साबित करें कि आप सही हो। नहीं, खामोशी में भी बहुत ताकत होती है। एक शांत मुस्कान और एक मजबूत निर्णय की अब और नहीं, यही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। पर अब मैं खुद को बचाने जा रहा हूँ। शांति से ली गई दूरी सबसे सुंदर जवाब होती है उन लोगों के लिए जो आपको समझ नहीं सके। इसीलिए जब अगली बार आपको लगे कि कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई माहौल आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा है, तो वहां बहस करने से अच्छा है मुस्कुराइए और चुपचाप पीछे हट जाइए। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीखते हो तो आप अपनी शांति से कोई समझौता नहीं करते। याद रखिए, हर बार युद्ध जीतने से ही जीत नहीं होती। कभी कभी युद्ध में ही ना उतरना सबसे बड़ी विजय होती है। जब हमने यह समझ लिया कि हर बार लड़ाई करके जाना ज़रूरी नहीं और मुस्कुराकर शांति से पीछे हट जाना ही असली जीत है, तो अब एक और बेहद ज़रूरी बात पर ध्यान देना होगा। अपने मन में क्या भर रहे हैं, क्योंकि दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या सोच रहा है। अगर यह सब आप अपने भीतर भरते रहेंगे तो बाहर से दूर होकर भी आप अंदर से घुटते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नियम की जो आपकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है, और वह है नकारात्मक बातों का कचरा मत रखो। जी हाँ, बहुत सी बातें लोग कहेंगे, ताने मारेंगे, तंज कसेंगे, आपकी कमियों को उछालेंगे, पर क्या आप हर एक बात को पकड़कर अपने मन में बैठाते जाओगे? क्या हर कोई जो कुछ भी कहता है वह सच होता है? क्या हर किसी की जुबान आपके आत्मसम्मान का पैमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग एक अनमोल जगह है, एक पवित्र स्थान, एक शक्तिशाली साधन, और उसमें क्या घुसने देना है क्या नहीं, यह आपके हाथ में है, आपके हाथ में। अगर आप हर नकारात्मक शब्द, हर बुरी टिप्पणी, हर किसी की उलटी सोच को वहां रखेंगे तो धीरे धीरे वही आपके विचार बन जाएंगे, और फिर वही विचार आपका स्वभाव। सोचिए, कभी आपने एक दिन बहुत अच्छा काम किया हो, अपने दिल से मेहनत की हो, पर किसी ने एक ताना मार दिया। यह तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो एक बात अगर आपने अपने भीतर बसा ली तो बाकी सारी मेहनत, सारी खुशी उसी में दब जाएगी। ये ठीक वैसा है जैसे आपने अपने घर को साफ सुथरा रखा है, पर कोई राह चलता इंसान बाहर से आकर कीचड़ फेंक जाए और आप वो कीचड़ उठाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा दें। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं ना। तो फिर अपने मन के भीतर क्यों ऐसा कर रहे हो? लोग कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि बोलना आसान है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके शब्द आपको कितना चोट पहुंचाते हैं, पर आपको पड़ता है। इसीलिए जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप क्या अंदर आने दे रहे हो। एक बहुत छोटी सी लेकिन गहरी बात याद रखिए, अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोलता है तो उसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वह सच नहीं है तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं। मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल करके रहा करो और सुख शांति के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असफिया इकट्ठा की थी, जिन्हें मैंने घर के पीछे में जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे ज़मीन में दबा रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे कि हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। छोटे भाई को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। दोनों भाई ने उसके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन बड़े भाई भूपेंद्र को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असफियां ही घूम रही थीं। उस रात को भूपेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था,
आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठ करके बैठ गया। विचार करने लगा अपने मन में और सोचने लगा कि अर्जुन के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यही सोच करके उसने ज़मीन खोदने का सामान उठाया और घर के पीछे उसी पेड़ के पास जा कर के पहुँच गए जहाँ पर उसके पिताजी ने सोने को ज़मीन में गाड़ रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने ज़मीन को खोद करके वहाँ से असरफिया को बाहर निकाल लिया। असरफियों को देख करके वह बहुत खुश हुआ, कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरफियाँ, अब लगता है मुझे ज़िंदगी में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही किसी चीज़ की कमी रहेगी। उसने तुरंत ही वह असरफियाँ का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर के ज़मीन के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में पहुँच करके अपने उसी स्थान पर जाकर के दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई अर्जुन अपने बड़े भाई भूपेंद्र को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा करके उठा रहा था। कह रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे ज़मीन खुदी हुई पड़ी है भैया, वहाँ से सारी असरफियाँ भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरफियाँ की चोरी करके भाग गया है। भूपेंद्र कहने लगा कि अरे क्या बोल रहे हो भाई, चलो मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो सच में ही वह ज़मीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई अर्जुन ने कहा कि अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले राज दरबार में जाकर के सूचना देनी चाहिए। भूपेंद्र कहने लगा, ठहरो अर्जुन, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन कहने लगा, लेकिन क्यों भैया? भूपेंद्र ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने ज़मीन में दबी हुई असरफियों को बाहर निकाला है। अर्जुन चौंक गया और पूछने लगा कि भैया क्या आप जानते हो कि वह कौन है? भूपेंद्र कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि वह चोर कौन है, वह चोर तुम ही हो। ये सुनकर के अर्जुन कहने लगा, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं और चोरी नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भूपेंद्र कहने लगा, फालतू बोलो मत, तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरफियों के बारे में और कोई नहीं जानता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। अर्जुन ने यह सुन करके कहा कि आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कोई असरफ नहीं चुराई है, मैं कुछ नहीं जानता। भूपेंद्र कहने लगा कि तो तुम मुझे वह असरफियाँ लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर का दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। अर्जुन उदास होकर के बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या इस गांव को छोड़ करके चला जाऊंगा। अर्जुन दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। वह चलते चलते सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़ करके ही चला जाऊं। जब घर पर बैठा भूपेंद्र बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी असरफियाँ सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा और किसी को इसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहाँ जो उसका छोटा भाई था, अर्जुन बड़े ही दुखी मन से वहाँ से चलता ही जा रहा था। शाम भी हो गई थी। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली है। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर के बैठ गए। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा अर्जुन सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई, यह 4000 तुम्हारे और 4000 मेरे। वह सोचने लगा कि कैसी आवाज़ है। सच्चाई जानने के लिए अर्जुन नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 3 आदमी वहाँ पर थे जो बैठे हुए थे और वे तीनों आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। अर्जुन को यह समझने में बिल्कुल भी देरी न लगी कि यह तीनों चोर और यह तीनों चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से अर्जुन का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर के धड़ाम से गिर पड़ा। इसलिए इनको यहीं पर गाड़ देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मैं इनको ले जाऊँगा। यही विचार करके अर्जुन ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक घने जंगल से जा रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा कि खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल करके हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे।
अर्जुन लुटेरों की बात को सुनकर के कहने लगा कि भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ और मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ये झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब अर्जुन के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं है, अगर इसके पास पैसे नहीं है। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह डर के मारे भागने लगे और कहने लगे कि भागो भागो भाई, यहाँ से लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों को पीछा कर रहा था। भागो। चोर कहने लगा कि हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाए थे, डर के मारे वह सब छोड़ करके वहाँ से भाग गए। जब अर्जुन की नज़र उस धन पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि असल में यह मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो भी ये हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, एक तरफ मैं मुसीबत का मारा था और कहाँ जाकर के इन डाकुओं के चंगुल में पड़ गया, उससे और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। तभी कुछ डाकू ने अर्जुन के हाथ पर बांधे और अर्जुन को उठा करके अपने ठिकाने पर ले गए। परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन को एक उपाय समझ आ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 8000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। इतना सुनकर के वह जो लुटेरों का सरदार था कहने लगा, 8000 मुद्राएं? यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। अर्जुन कहने लगा कि देखो भाई, अभी तो रात होने वाली इस समय वहाँ पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर के चलूँगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए सोच समझ करके मुझसे कोई बात करना। अर्जुन बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। सुबह होते ही मैं आप सबको वहाँ लेकर जाऊँगा। सरदार ने कहा, ठीक है। अगली सुबह होती है। अर्जुन उन चोरों को उसी जगह पर लेकर के पहुँच जाता है जहाँ पर उसने वह सोने की मुद्राएं ज़मीन में दबाई हुई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने थीं। स्वर्ण मुद्राओं को देख करके वह सभी जो सरदार के आदमी थे, डाकू थे, वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मुद्राओं को अपनी थैली में भर करके अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु अर्जुन के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था कि यह स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद अर्जुन उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों का सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय के बाद अर्जुन ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर को जाना चाहता हूँ। यदि आपकी इजाज़त मिल जाए तो मैं अपनी बूढ़े माँ को, जो इस समय बीमार है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार अर्जुन की योजना से बिल्कुल भी अनजान थे। वह अर्जुन को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था। वह जानता था कि अर्जुन उसका सबसे भरोसे का आदमी है। वह कभी भी उसके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकता है। उस डाकू ने जब अर्जुन की बात सुनी तो उसने अर्जुन को 10 दिन के लिए अपने घर जाने की इजाज़त दे दी। अर्जुन अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा राज्य उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी महाराज की बात को सुनकर के कहने लगे कि मैं अपनी तरफ से महाराज पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा और उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसी समय वहाँ पर एक पहरेदार आया और कहने लगा कि महाराज की जय हो।
महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसकी बात को सुनकर के महाराज कहने लगे कि अच्छा, उसे तुरंत यहाँ पर लेकर के चले आओ। वह सिपाही गया और कुछ समय के बाद ही अर्जुन को राजा के सामने लेकर के पहुँच गया। अर्जुन राजा से कहने लगा कि महाराज को मेरा प्रणाम है। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। राजा कहने लगा, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम्हें जो भी जानकारी है वह सब कुछ मुझे बता दो। अर्जुन कहने लगा कि महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे एकांत में इस बात को करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा कि दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद है। जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो। राजा कहने लगा, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए। सब लोग बाहर गए और बाद में अर्जुन ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह करके सुना दिया और आगे कहने लगा कि महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ। पूरी घटना के बारे में अर्जुन ने महाराज को बता दिया और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अर्जुन ने कहा, महाराज, अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। उसकी बात को सुनकर के राजा कहने लगा, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक हो करके कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूँ, कहो क्या करना होगा। अर्जुन कहने लगा कि महाराज, कल रात को आप कम से कम हमारे साथ में 300 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगा, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है, मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ। तो तय रहा कि हम कल रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे, तब तक कि तुम यही राजमहल में हमारे शाही मेहमान बन करके रहो। उसके अगले दिन रात होते ही अर्जुन अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर के डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिक ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश कर दिया गया। राज दरबार में अर्जुन को देख करके डाकुओं का सरदार जो था वह मन ही मन सोचने लगा, उसने कितना बड़ा धोखा किया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जो था उसने सभी डाकुओं को एक ही सज़ा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं क्योंकि इन्होंने किसी के साथ कोई रियायत और ना ही रहम किया है, इसलिए इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगले 2 दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद वह राजा था, उसने कहा कि अर्जुन, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। अर्जुन ने यह सुनकर के कहा कि आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ अर्जुन का जो बड़ा भाई था अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई नहीं थी और वह बेईमानी करके उस धन को प्राप्त किया था। उसको उससे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर के कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह से विचार करते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा। चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई अर्जुन सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ ने उसकी बात सुनक के कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा, इसलिए मुझे माफ़ करो भाई और यहाँ से चले जाओ। भूपेंद्र सोचने लगा,
ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर और उचक्का ही बनना होगा। तभी उसकी नज़र सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहाँ से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहाँ से भाग निकला और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो बस तो चोर चोर चिल्लाता ही रह गया और वह वहाँ से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन भूपेंद्र को ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर कि वह लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। इधर सेनापति बन चुका अर्जुन अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन की बात है, महाराज ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। कहो, इस पर तुम क्या चाहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूँ। अर्जुन ने कहा कि महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। अर्जुन के इस फैसले से राजा बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त को देख करके राजा की बेटी और अर्जुन का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे और महाराज ने अर्जुन को कहा कि बेटा अर्जुन, अब हम 70 साल के हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की जो बागडोर है वह तुम संभाल लो। अर्जुन ने कहा, आपको जैसा उचित लगे महाराज। अगले ही दिन अर्जुन का राज्य तिलक कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। इस तरह से कुछ महीने व्यतीत होते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या अर्जुन के सामने आई वह थी भूपेंद्र, जो चोर बन गया था, जो उसी का सगा भाई भूपेंद्र था और वह अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पुराने मंदिर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार में इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी नहीं करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूख मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी आगे की जो ज़िंदगी है बड़े आराम से गुजार सकता हूँ। अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से भूपेंद्र राजमहल में पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में विचार करते हुए सोच कर कि राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा महल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही भूपेंद्र रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा अर्जुन ने उसे देख लिया। राजा अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के जितने सिपाही थे वह सभी वहां पर जाकर के पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। भूपेंद्र ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन किसी तरह से भागने में असफल रहा और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन उसे देख करके कहने लगा, तुम तो मेरे भाई भूपेंद्र हो, लेकिन एक नामी चोर। मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों, ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो। सुबह ही हम दरबार में जब बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने भूपेंद्र को कारागार में डाल दिया गया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था, रो रहा था और सोच रहा था कि मेरे ही बुरे कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में ढकेल दिया है जहां से निकलना मुश्किल है। जबकि अर्जुन, जिसे मैंने बेईमान बना करके धक्के मार करके अपने घर से निकाला था, आज अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से वह इस राज्य का राजा बन गया है और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई और मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बन करके आज उसी के सामने उसी के बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता तो कितना खुश होता। अपने भाई को अपने ही हाथों से मुझे सजा नहीं देनी पड़ती। अगले दिन दरबार में चोर भूपेंद्र को पेश किया जाता है।
महाराज ने उससे कहा कि भूपेंद्र, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? भूपेंद्र ने कहा कि बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज, कि मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर से कठोर सज़ा दे कि भविष्य में चाह करके भी कोई चोरी ना कर सके और किसी के साथ कोई बेईमानी ना कर सके। अर्जुन ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सज़ा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। अर्जुन का यह इंसाफ देख करके उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर भूपेंद्र का एक हाथ और एक पैर काट करके उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़ करके जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन को देख करके भूपेंद्र बोला, महाराज, आप कैसे यहाँ पर आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सज़ा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। यदि आप ऐसा करते तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इस दुनिया में क्या करूँगा? अर्जुन ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा अर्जुन नहीं बल्कि आपका छोटा भाई अर्जुन खड़ा है। एक राजा होकर के मैंने एक चोर को सजा दे करके अपने राज धर्म का पालन किया था और अब एक भाई अपने भाई से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। भूपेंद्र ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। अर्जुन कहने लगा, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर काटने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे और इसके लिए मैं आपको कुछ धन दे करके जाऊँगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए, जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत के धन के साथ आप किसी दूसरे देश की सीमा में अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करना, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनक के भूपेंद्र कहने लगा कि तुम कितने महान हो अर्जुन। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे, प्रसन्न रखे। फिर दोनों आपस में गले मिलकर कि एक दूसरे को बड़े भारी मन से विदाई करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। किसी गांव में एक रमेश नाम का किसान रहा करता था। उस किसान के 2 पुत्र थे। उसमें से एक का नाम अर्जुन और दूसरे बेटे का नाम भूपेंद्र था। खेती बाड़ी करते हुए उनके जो दिन थे वह बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।